जब मेनका गांधी यहाँ पर प्रत्याशी थी, जब वो गांधी खानदान से लड़ी, इमेजिन अ यंग विडो विद अ यंग चाइल्ड यहाँ आती है, लिटरली शी इज स्ट्रिप्ड, शी इज असॉल्टेड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जो खबर का टाइटल आपने पढ़ा, आप भी यकीनन हैरान रह गए होंगे और सोच में पड़ गए होंगे कि क्या वाकई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने या फिर कांग्रेस के समर्थकों ने मेनका गांधी पर हमला कराया था। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है स्मृति ईरानी का, और ये उनका बयान जो है ये सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है। हालांकि ये बयान उनका हाल फिलहाल का नहीं बल्कि चुनावों के दौरान का है और अब से लगभग 1-1.5 महीने पहले का है। दरअसल अमेठी में चुनावी सरगर्मियां उस वक्त बहुत तेज थी जब राहुल गांधी तो चुनावी यात्रा से दूर होते हुए नजर आ रहे थे, अमेठी से दूर होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन स्मृति ईरानी बढ़ चढ़कर हुंकार भर रही थी। वो ये भी कह रही थी कि मुझे ये बचकानी हरकतें नहीं करनी है, सीधा चैलेंज वो प्रियंका गांधी वाड्रा को मान रही थी। इशारों में स्मृति ईरानी ने जो बयान दिया था उसको लेकर तो ये भी माना जा रहा था कि अमेठी से राहुल गांधी तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, हो सकता है प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़े। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। केएल शर्मा, किशोरी लाल शर्मा को यहां से कांग्रेस ने मैदान में उतारा। ये वो शख्सियत रहे जिन्होंने लगभग 40 साल से ज्यादा का वक्त कांग्रेस को दिया। सोनिया गांधी के साथ वो जुड़े रहे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को उन्होंने असिस्ट किया, और वो ऐसे नेता हैं जो जमीन से जुड़े रहे हैं, फिर चाहे अमेठी हो या रायबरेली हो। ऐसे में जब उनको मैदान से उतारा गया तो कांग्रेस तो पूरी आश्वस्त थी कि वो जीतेंगे, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं इसे बहुत ज्यादा लाइटर नोट पर लेकर चली। नतीजा क्या रहा आपने देखा, स्मृति ईरानी हार गई केएल शर्मा से और बहुत बड़े अंतर से हार गई। अब जो हार हुई उसके बाद स्मृति ईरानी तो चुपचाप है, अपनी चीजों में वो मगन हो गई हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर उनका ये पुराना बयान धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई हैं कि कांग्रेस के गुंडे मेनका गांधी पर हमला कराने की साजिश रच रहे थे, या फिर ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा कि हमला कराया था कांग्रेस के गुंडों ने। एग्जैक्टली क्या कुछ कहा था स्मृति ईरानी ने मेनका गांधी को लेकर, जरा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा, अमेठी में राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ना आसान नहीं रहा होगा और इसके बाद उन पर यानी मेनका गांधी पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला कर दिया था। क्योंकि जब मेनका गांधी यहाँ पर प्रत्याशी थी, जब वो गांधी खानदान से लड़ी, इमेजिन अ यंग विडो विद अ यंग चाइल्ड यहाँ आती है, लिटरली शी इज स्ट्रिप्ड, शी इज असॉल्टेड। और यहाँ संदेश पूरे क्षेत्र में जाता है कि अगर हमने इसको नहीं छोड़ा तो तुम्हें कहां से छोड़ेंगे। तो ये जो लोगों का बड़ा वो She was fighting as an independent. Yeah, but the issue is this whole subset in Delhi that is so enamored by the giggling Gandhis. You know, they don't realize the muck, the violence, the torture they are capable of. Beneath that sheen is so much of dirt. But Menaka Imagine. hardly talks about it. Can you imagine? What will she say against her own family? What do you expect her to? I've never spoken to her about it. और मुझसे कहा जाता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं कभी अमेठी लौट कर नहीं आऊंगी, कभी नहीं आई। मेनका गांधी अमेठी कभी नहीं आई। नहीं आई। मुझसे गुस्ताखी हुई, मैंने पिछले चुनाव में, उससे पहले उनको एक बार कहा था मैम आप एक बार आएंगी, उनसे बोला नहीं गया। उन्होंने कहा I still remember that silence. And that is when I inquired, मैंने कहा क्यों नहीं? उन्होंने कहा उन्होंने कसम खाई थी वो नहीं लौटेगी कभी। So the issue is, आप जिस क्षेत्र में आई हैं, बहुत लोग इस क्षेत्र की जेन्युइन अहमियत नहीं समझते। सोचिए, स्मृति ईरानी का ये बयान अब ऐसे वक्त में वायरल हो रहा है जब लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी को उनका घमंड ले डूबा और इसीलिए वो अमेठी से हार गई। अमेठी की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है और इस बार और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है केएल शर्मा की एंट्री ने, क्योंकि वो जीत गए हैं। और बात अगर रायबरेली की करें, क्योंकि अमेठी सीट छोड़कर रायबरेली ही गए थे राहुल गांधी, उस रायबरेली में राहुल गांधी ने जीत का परचम लहरा दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो कई सीटों पर, बेसिकली यूपी की कई सीटों पर बीजेपी का घमंड टूटा है। उनमें से एक सीट अमेठी थी जहां से स्मृति ईरानी ने हुंकार भरते हुए ये कहा था कि कांग्रेस के गुंडों ने मेनका गांधी पर हमला कराया था। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और स्मृति ईरानी के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर